छत्तीसगढ़ आईटीआई का फॉर्म कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मिस्टेक कर देते हैं और उनका लिस्ट में नाम नहीं आता है और बाद में पछताते हैं। तो सबसे पहले आपको जान लेना है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म आपको भरना है। तो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट है, ये है ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाता है और फिर इसके बाद जो है आपको यहाँ पे फॉर्म भरना होता है। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा गया है कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड, यहाँ पे लिखा गया है फर्स्ट राउंड के लिए। यहाँ पे आप जो है क्लिक करिए। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको कर देना है क्लिक। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने जो है एक नया पेज ओपन हो जाता है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है क्या क्या आपको दिखा दे रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे लिखा काउंसलिंग, यानी आप यहाँ पे आपका 2026 का काउंसलिंग यहाँ पे आपने आप आ जाएगा। फिर यहाँ पे दिया है एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड। तो आपको यहाँ पे क्लिक नहीं करना है क्योंकि अभी तो आप नया फॉर्म भरने तो सीधे आ जाएंगे यहाँ पे देखिए लिखा गया फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है आपको क्लिक करना है। ठीक है, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने जो है दूसरा नया पेज ओपन हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा गया है, आप यहाँ पे एग्री पे क्लिक करके जो है यहाँ पे प्रोसेस टू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने दूसरा ऑप्शन ओपन हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये दोस्तों कि आपको यहाँ पे प्रोसेस पूरा दिया गया है कि कैसे क्या करना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी मिल जाएगी। पढ़कर भी आप खुद से अपना फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो है कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ पे दोस्तों आपका कुछ डिटेल मांगा जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे कैंडिडेट आपसे नाम पूछा जाएगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सब जो है आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए लिखा गया है आई रीड एंड कन्फर्म। तो आपको यहाँ पे बॉक्स पे टिक कर देना है, सभी बॉक्स पे इस प्रकार से टिक कर देंगे तो ये टिक हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे देखिए नीचे दिखाई देगा एग्री का ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एग्री पे आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने जो है दूसरा नया पेज ओपन हो जाता है। फिर इसके बाद इस प्रकार से जो है आपको अपनी पर्सनल डिटेल जो है फिल करना होता है। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका यहाँ से अब स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले जब आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म आपके भरने से पहले 10th की जो मार्कशीट है वो आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कैंडिडेट नेम, आपको अपना नाम यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे देखिए लिखा है मदर्स नेम, यहाँ पे मदर्स नेम भरना है। जो आपके 10th के मार्कशीट पे होगा वही आपको फिल करना है। गलत फिल कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे देखिए सोच समझ के भरना है। यहाँ पे फादर्स नेम भरना है, फिर डेट ऑफ बर्थ भरना है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपना सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद जो है आपको यहाँ पे दिखाई देगा जो है मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे जो है मोबाइल नंबर आप फिल करेंगे। ठीक है, वो मोबाइल नंबर जो आपका चलता हो, जिसमें रिचार्ज वगैरह हो। ठीक है, इसके बाद आपको ईमेल आईडी भरना है, ये दोनों एक्टिव होना चाहिए। लिखा है यहाँ पे अपना सक्रिय ईमेल आईडी भरे, मतलब जो एक्टिव हो, सक्रिय हो, जो चालू हालत में हो, क्योंकि इसी पे आपका पूरा इन्फॉर्मेशन जो है इसी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे दिया गया है आपको यहाँ पे कन्फर्म जो है कोई पासवर्ड बनाना है, मतलब एक पासवर्ड बना लेना है। कोई भी पासवर्ड आप बना सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे ABC लिख देते हैं, फिर @ या फिर जो है यहाँ पे हैज़ 987 ऐसे करके अपना पासवर्ड बना सकते हैं कुछ भी। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे वही पासवर्ड यहाँ पे कंफर्म कर देंगे। और फिर इसके बाद यहाँ पे नीचे लिखा है सिक्योरिटी पिन, तो सिक्योरिटी पिन जो ये वाला है यहाँ पे फिल कर देंगे। ये फिल करने के बाद यहाँ पे सबमिट वाला ऑप्शन दिखाई देगा, आपको अच्छे से पहले चेक कर लेना है। चेक करने के बाद जो है सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद वही पेज जो आप ऊपर यहाँ पे फिल किए हैं वही पेज आपको यहाँ पे कह रहा है कि आप रिव्यू कर लीजिए, पहले एक बार आप जांच कर लीजिए इसको कि सब कुछ ठीक ठाक भरा गया है कि नहीं। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे फिर इसके बाद OTP जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे। तो आप यहाँ पे दे सकते हैं OTP जो है आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। पहले आपके मोबाइल पे OTP जाएगा तो OTP यहाँ पे फिल कर देंगे, फिर आपके ईमेल पे OTP जाएगा, OTP यहाँ पे फिल कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे सिक्योरिटी पिन, यहाँ पे नीचे सिक्योरिटी पिन आपको दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए ये सिक्योरिटी पिन आप यहाँ पे फिल कर देंगे। और फिर इसके बाद नीचे देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि वेरीफाई फाइनल सबमिट, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे इसके बाद जो है आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा और कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पे इस प्रकार से मिल जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे जो है क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा रहेगा कि क्लिक हियर टू लॉग इन, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने फिर से जो है एक नया पेज ओपन हो जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ पे जो है जो
आईडी एप्लीकेशन नंबर है वो आपको मिल जाएगा। फिर इसके बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे। फिर आपको लॉगिन करना होगा, तो एप्लीकेशन आपका मिल जाएगा। यहाँ पे पासवर्ड जो आपने बनाया था वो फिल कर देंगे। फिर यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डाल देंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डालने के बाद यहाँ पे आप जो है साइन इन कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे फिर इसके बाद आपके सामने दूसरा नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप चेकआउट करेंगे फिर से। तो यहाँ पे लिखा है यहाँ पे चेकआउट, आप सभी पे क्लिक करके यहाँ पे जो है चेक पे क्लिक करके यहाँ पे आप इसे चेक कर लेंगे। ठीक है, जैसे आप इसे चेक कर लेंगे पूरा, फिर इसके बाद जो है यहाँ पे दिया गया है एग्री। ठीक है, आप यहाँ पे एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने जो है कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब इतने स्टेप में जो है आपका फॉर्म यहाँ पे फिल होगा। पहला वाला स्टेप देखिए कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म अभी इनकम्प्लीट दिखाई दे रहा है। फिर क्वालिफिकेशन भरना है। फिर यहाँ पे प्रीवियस ITI डिटेल, यहाँ पे अगर आप कोई ITI कर रखे हैं पिछला तो आप यहाँ पे फिल करेंगे, नहीं किए तो छोड़ देंगे इसको। फिर यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे फिल करना है। अपलोड डॉक्यूमेंट, इमेज, फोटो और फाइल सबमिट करना है। फिर इसके बाद पेमेंट करना है, तब जाके जो है आपका पूरा का पूरा कंप्लीट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे जो है आप क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने जो है इसके बाद नया पेज ओपन हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपने डिटेल अपना फिल किया तो आपका यहाँ पे आ जाएगा। फिर आप यहाँ पे अपना जो है जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, स्टेट कौन सा है आपका, यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। छत्तीसगढ़ के हैं तो छत्तीसगढ़, अगर किसी दूसरे स्टेट के हैं, MP के हैं या फिर झारखंड के हैं तो आप यहाँ पे फिल कर देंगे। फिर आपकी जो भी कैटेगरी रहेगी आप यहाँ पे कैटेगरी पे सेलेक्ट करके अपना इसको जो है चूज कर लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे लिखा है स्वतंत्रता सेनानी। ठीक है, फ्रीडम फाइटर। तो यहाँ पे जो है अगर आप स्वतंत्रता सेनानी के बच्चे हैं या फिर उससे संबंधित हैं तो यहाँ पे यस कर सकते हैं या फिर जो है नो कर देंगे। वैसे ज़्यादातर लोग नो ही होंगे। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि क्या भूतपूर्व सैनिक अथवा उनके जो है पुत्र पुत्री हैं, तो अगर नहीं है तो यहाँ पे नो कर देंगे। ठीक है, इसको फिल नहीं करना है, नो कर देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे दिया है कि विभागीय कर्मचारी रोजगार प्रशिक्षण विभाग से संबंधित हैं, तो अगर हैं तो यस कर देंगे, नहीं है तो यहाँ पे नो कर देंगे। क्या आप अनाथ हैं, नहीं अनाथ नहीं है। अनाथ अगर होंगे तो यहाँ पे यस कर देंगे, नहीं है तो यहाँ पे नो कर देंगे। ठीक है, आपका हो जाएगा, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद दिव्यांग हैं, क्या आप विकलांग की श्रेणी में आते हैं, अगर विकलांग हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे। विकलांग नहीं है मतलब सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आप जिस कैटेगरी में आते हो। विकलांग नहीं है तो आपको सेलेक्ट नहीं करना, नो कर देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद जो है आपका यहाँ पे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आएगा। यहाँ पे जो है आपको दिखाई देगा कि डू यू हैव साइंस एंड मैथ क्लास 10th, यानी क्लास 10th में जो है आपका साइंस और मैथ था, तो अगर था तो आप यहाँ पे अपना मैथ और साइंस सेलेक्ट कर लेंगे, यस हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आगे दिया गया है यहाँ पे कह रहा है कि डू हैव इंग्लिश इन सब्जेक्ट क्लास 10th, आपका 10th में जो है इंग्लिश था, तो अगर इंग्लिश था तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि डू यू हैव हिंदी एज ए सब्जेक्ट क्लास 10th, हिंदी था तो आप हिंदी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पे वांट टू अप्लाई फॉर 5G नेटवर्क ट्रेड, तो यहाँ पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आएंगे, कृपया अपने निवास जिले का नाम दर्ज करें, जैसा कि आपने निवास प्रमाण पत्र में दिया है। तो यहाँ पे आपका निवास जिला है उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सब चीज़ ओके हो जाने के बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिखाई देगा आपका जो क्वालिफिकेशन है वो आपसे मांगा जाएगा। जैसे कि 10th आपने पास किया है तो किस सन में पास किया है, यहाँ पे ईयर ओपन हो जाएगा, तो आप अपना जो साल है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे रोल नंबर अपना फिल करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे बोर्ड का नाम, जैसे कि छत्तीसगढ़ बोर्ड है, कौन सा बोर्ड आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे जो है स्कूल का नाम भरेंगे। ठीक है, यहाँ पे रिजल्ट मोड किस में था, आपका परसेंटेज में था, किस में ग्रेड में था, किस में था, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जब ये हो जाएगा तो अगर आप 10th अगर किए हैं तो आप 10th का जो है डिटेल यहाँ पे फिल कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है पासिंग ईयर आप यहाँ पे फिल करेंगे, रोल नंबर फिल करेंगे, बोर्ड यहाँ पे बोर्ड का नाम हो जाएगा, यहाँ पे स्कूल का नाम हो जाएगा और यहाँ पे रिजल्ट का मोड मतलब कि ग्रेड पे था कैसा था वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये जब आपका हो जाएगा तो इसके बाद जो है आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है कि
हैव यू आर कंप्लीट आईटी फ्रॉम एनसीबीटी ट्रेड, क्या आपने एनसीबीटी आईटीआई से ट्रेड मतलब कोई ट्रेड से आईटी किया है? तो अगर किया है तो यहाँ पे यस करेंगे, अगर नहीं किया है तो आप यहाँ पे नो सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और आपके सामने कुछ इस प्रकार से नया पेज ओपन हो जाएगा। अगर आप यस किए हैं तो आपको डिटेल फिल करना होगा, अगर आप नो सेलेक्ट किए हैं, ठीक है, तो आपको ये फिल नहीं करना होगा, ठीक है। तो आपको इसको जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद जो है नेक्स्ट पे आ जाएंगे। कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पे जो एड्रेस डिटेल है वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा। तो एड्रेस डिटेल में जो है आप यहाँ पे विलेज का नाम, अपना गांव का नाम भरेंगे और यहाँ पे जो है आप यहाँ पे अपना एड्रेस पूरा फिल करेंगे, जैसे आपका पुलिस स्टेशन, थाना वगैरह कहाँ पे है ये भर देंगे। फिर यहाँ पे जो है अपना पोस्ट ऑफिस भर देंगे, यहाँ पे कौन सी कंट्री, इंडिया हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे स्टेट अपना सेलेक्ट करेंगे, आपका राज्य हो जाएगा। फिर यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना जिला सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे पिन कोड यहाँ पे फिल कर देंगे और इसके बाद जो है यहाँ पे कोई अल्टरनेट नंबर है, मोबाइल नंबर, वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे नीचे देखिए कोई अल्टरनेट अगर दूसरा ईमेल आईडी है तो यहाँ पे भर देंगे, नहीं तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों ये हो जाएगा एड्रेस। और सेम एड्रेस अगर आपका है तो यहाँ पे बॉक्स पे टिक कर देंगे, सब यहाँ पे अपने आप ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। और सेम नहीं है तो आपको फिर से फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बाद एड्रेस आपका ये फिल हो जाएगा। एड्रेस हो जाने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से नया पेज ओपन होगा और फिर आपको यहाँ पे कुछ डिटेल जो है अपलोड करना होगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कह रहा कि फ़ोटो आपको अपलोड करना होगा। तो फ़ोटो जो है आपका 10 से लेकर 100 KB तक होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो आपको कम करना पड़ेगा। तो कम कन्वर्ट करके बहुत सारे ऐप आते हैं, कन्वर्ट करके जो है आप यहाँ पे अपलोड कर लेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है अपना सिग्नेचर जो है अपना साइन करके यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे दिया गया है नेक्स्ट जो है आपकी जो 10th की मार्कशीट है, यहाँ पे चूज वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे जो है आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ऐसे ही आपका 10th का जो मार्कशीट होगा, सर्टिफिकेट, आपको यहाँ पे चूज करके जो है यहाँ पे अपलोड कर लेंगे, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो इसके बाद जो है आप यहाँ पे देखिए एक चीज़ और बताया गया है यहाँ पे, अगर आपका सर्टिफिकेट जो है जैसे SC कैटेगरी में आते हैं तो आपका यहाँ पे SC कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। आप डिजी लॉकर से भी यहाँ पे ले सकते हैं, अगर आपका डिजी लॉकर में है तो वहाँ से भी यहाँ पे आइकॉन दिया गया, आप उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। आपके सामने कुछ इस प्रकार से नया पेज ओपन हो जाएगा और फिर आपके देखिए यहाँ पे फॉर्म जो है कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, ठीक है। ये फॉर्म जो है कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। और फिर इसके बाद जो है आपको करना है सेव एंड फाइनल सबमिट। दोस्तों ध्यान रखेंगे इस बॉक्स में टिक करना है। फिर इसके बाद सेव एंड और जो है फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। सब पूरा चेक करने के बाद आप फाइनल करेंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इस प्रकार से आपका पूरा जो आपका इनकम्प्लीट दिखाई देता था वो सब कुछ यहाँ पे देखिए ओके हो चुका है। लास्ट में आपको करना है पेमेंट। तो पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे जो है पे रजिस्ट्रेशन फीस जो है आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा और जो है यहाँ पे देखिए कितना फीस लग रहा है वो आपको पे करने के बाद पता चलेगा। तो यहाँ पे कितना है, 71 रुपये यहाँ पे दिया गया है फीस, ठीक है। 71 रुपये जो है आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए पे फीस है और इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। बॉक्स पे क्लिक करने के बाद जो है आपका यहाँ पे प्रोसेस टू पेमेंट लिखा गया, आप उस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। 71 रुपये आपका लगेगा। और फिर इसके बाद जो कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा पेमेंट करने के लिए। तो आपके पास गूगल पे, फोन पे है तो आप वहां से फिल कर सकते हैं, नहीं तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी आप यहां पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर UPI पिन है आपके पास तो यहाँ पे आप क्लिक करके अपना गूगल पे से पेमेंट कर देंगे। 71 रुपये जो है आपका कट जाएगा और यहाँ पे कर देंगे। पे आपका हो जाएगा। पे होने के बाद आपके फाइनल जो सबमिट हो जाएगा वो पूरा क्लिक हो जाएगा और यहाँ पे लिखा है प्रोसेस टू चॉइस फिलिंग। इसके बाद आपका चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाता है। चॉइस फिलिंग करने से पहले आपको बची सीटों का लिस्ट जो है, मतलब पहले सीट देख लेना कि कहाँ पे कितनी सीटें हैं। चॉइस फिलिंग के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, पहले आप इसे पूरा अच्छे से कर लीजिए। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ चुका हो कैसे भरना है। यहाँ पे चॉइस फिलिंग का जो है ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे ओके हो जाएगा, आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग करने से पहले आप टोटल जो सीटें हैं वो आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, इसके बाद जो है आपको करना है, ठीक है। चलिए आई होप समझ में आ चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।